हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोज का डोज, जहां हर दिन आपको मिलता है कुछ ना कुछ नया एंटरटेनमेंट का डोज। आपने यहाँ पर साहित्य लिया, बच्चों का साहित्य, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, ट्रैवल, कार्टून, क्रिएशन, मूवी और तो और एक कंपटीशन भी हम लोगों ने रन किया, ऑल इंडिया पबजी टूर्नामेंट। अभी शुरुआत हुई है इसकी, अभी एंट्रीज चल रही हैं। पूरी वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करके पूरी की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक नए सेगमेंट की, जिसका नाम है स्पोर्ट्स का डोज, जहां आपको मिलेगा स्पोर्ट्स का सारा मसाला, सारा एंटरटेनमेंट, और इसीलिए आज मैं आपके बीच हूं। अब क्रिकेट हमारे देश में धर्म है और इस दुनिया में भी क्रिकेट बहुत ज्यादा फेवरेट है। फुटबॉल फर्स्ट पर होगा, सेकंड पर क्रिकेट होगा, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। अब हमने क्रिकेट को बहुत से फॉर्म में देखा है। क्रिकेट की एक जर्नी है बहुत लंबी। पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलते थे, एशेज होती थी, टेस्ट क्रिकेट होता था। टेस्ट क्रिकेट से हम थोड़ा आगे आए तो व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी कि वनडे क्रिकेट आया। उस व्हाइट बॉल क्रिकेट को हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया तो T20 आया। फिर उस T20 ने भी क्लब का रूप ले लिया, चाहे वो IPL हो, बिग बैश लीग हो, कुरिमिन प्रीमियर लीग हो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो, कोई भी लीग हो वो हमने देखी। बट उससे भी एक कदम हम आगे बढ़े, हमने देखा T10 क्रिकेट। ये T10 क्रिकेट आबू धाबी में हुआ भी था, आपने जरूर देखा होगा, बहुत ही एक्सप्लोसिव था। बट हम इससे भी आगे निकल चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल मंडेला डे, जो इंटरनेशनली मनाया जाता है। उस दिन खेला गया साउथ अफ्रीका के अंदर 3TC यानी कि 3 टीम क्रिकेट। आपने कभी इमेजिन किया था कि 2 टीम के अलावा तीसरी टीम भी खेल सकती है? नहीं किया था ना। ये हो गया है। एक साथ 3 टीमों ने एक ही मैच को खेला और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। तो चलिए इस 3TC क्रिकेट के बारे में बहुत सारी जानकारी है, वो आपको देते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं। जो ये मैच हुआ था इसके बारे में भी पूरी आपको जानकारी दूंगा। पहले क्रिकेट बंद हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, उसके बाद क्रिकेट वापस रिज्यूम हुआ है। 8 जुलाई से टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसको साइड करते हैं और उसके बाद फटाफट का क्रिकेट, एक नया फॉर्मेट जिसका एग्जीबिशन गेम सॉलिटरी कप जो है वो भी खेला जा चुका है। 3TC के रूल्स में पहले आपको बता देता हूं। 3 टीमें इसमें भाग लेंगी, हर टीम 12 ओवर खेलेगी, 6-6 ओवर के 2 पार्ट्स में। फर्स्ट हाफ होगा 18 ओवर का, जिसमें तीनों टीमें 6-6 ओवर के मैच खेलेंगी। इसके बाद सेकंड हाफ होगा जिसमें फिर 6-6 ओवर के खेल खेला जाएगा। टॉस कैसे होता है? इसमें सिक्का नहीं उछाला जाता है। इसमें एक डब्बे में बॉल रखी हुई थी, उस बॉल को निकाल के नंबर जो आएगा वो आपका होना था। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए, उसके बाद जो फर्स्ट आएगा वो बैटिंग, जो सेकंड आएगा वो बॉलिंग, जो थर्ड आएगा वो डगआउट में बैठेगा। फर्स्ट 2 खेलेंगे और जब थर्ड वाली जो टीम है वो आकर के बैटिंग करेगी और जो बैटिंग वाली टीम होगी वो बॉलिंग करेगी और जो बॉलिंग कर चुकी है वो डगआउट में बैठेगी। इसके बाद ऐसे ही कारवां चलेगा और जब पहली इनिंग खत्म हो जाएगी तो ये देखा जाएगा किस टीम ने हाईएस्ट रन स्कोर किया है। जो हाईएस्ट रन को स्कोर करेगी वो सेकेंड टाइम में फर्स्ट बैटिंग करेगी, जो सेकंड रन करेगी वो सेकंड और जो थर्ड रन करेगी वो थर्ड करेगी। इसके अलावा हमने गली क्रिकेट भी खेला हुआ है। उस गली क्रिकेट में लास्ट मैन स्टैंड होता था, यहां पर भी लास्ट मैन स्टैंड होगा। एक टीम में सिर्फ 8 ही खिलाड़ी होंगे और एक बॉलर पूरे मैच में सिर्फ 3 ओवर फेंक सकता है, ये मैक्सिमम है। बट इसमें स्ट्रैटेजी भी है। अगर आप पहली इनिंग में आउट हो जाते हो तो आपको सेकंड इनिंग में मौका नहीं मिलेगा, यानी कि पहले 6 ओवर में अगर आप आउट हो गए तो बचे हुए 6 ओवर में आप बैटिंग नहीं कर पाओगे। जब लास्ट मैन स्टैंडिंग होगी उसको इवन नंबर खेलना होगा, यानी कि वो 1 रन नहीं ले सकता, उसको सीधा 2 रन लेने पड़ेंगे, तभी वो रन काउंट होंगे, वो 1 नहीं ले सकता है। ये तो थे इस सब के रूल्स। तो मुझे समझ में आ गए हैं। अगर आपको नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको समझ में आए कि नहीं आए। चलिए बात करते हैं फटाफट से जो मैच हुआ है उसकी। इस मैच में 3 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें थी KG किंगफिशर्स, क्वीनीज किड्स और तीसरी थी AB ईगल्स। अब इसमें टीम है क्वीनी किड्स, उसमें क्विंटन डिकॉक कैप्टन थे, बट लास्ट मोमेंट में उनको टीम में नहीं रखा गया है। उसका कारण क्या है ये हमको अभी पता नहीं है। चलिए बात करते हैं किस तरीके का टॉस हुआ, कौन फर्स्ट कौन सेकंड कौन थर्ड आया, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो किंगफिशर है वो उसने बैटिंग यानी कि उसका नंबर 1 आया। किड्स
उसने बॉलिंग ली, उसका नंबर 2 आया और ईगल्स उनका थर्ड आया, वो डग आउट में बैठे और सबसे पहले ईगल्स ने ही बॉल को पिक किया था, उन्होंने थर्ड नंबर की बॉल उठाई थी। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं टीमों की, यानी कि वो 3 टीमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर एबी ईगल्स की बात करें, एबी से समझ में आ रहा है एबी डिविलियर्स। जी हाँ जी, बड़े टाइम बाद एबी डिविलियर्स को हम वापस से देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और आते ही धमाका किया है उन्होंने। एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर कमाल है वो, इसीलिए उन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इस टीम में कौन कौन थे। इसमें थे एडिन मरकाम, रुसान वैन डर डुसैन, एबी डिविलियर्स, काइल वेरेन, पेगलगुआया, बुरजॉन फॉर्च्यून एंड जूनियर डाला। ये थी टीम। इसके बाद दूसरी टीम केजी किंग फिशर्स की, जिसमें थे हैंड्रिक्स, कैप्टन थे ये टीम के, जेनेमन मैलान, ये बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं। अगर आपने डोमेस्टिक लीग देखी है साउथ अफ्रीका की, फाफ डुप्लेसिस, ये भी कमाल हैं। क्लासन बहुत अच्छा विकेट कीपर हैं। एक नए प्लेयर थे इसमें, ग्लैंटन सुटरमैन, समसी एंड नितिनी, ये मखान नितिनी के बेटे हैं, ठंडो नितिनी, और नितिनी ने बहुत अच्छी कमेंट्री भी की अगर आपने मैच देखा होगा तो। चलिए बढ़ते हैं तीसरी टीम की तरफ। तीसरी टीम में बुवाना कैप्टन थे, जे स्मार्ट्स, डेविड मिलर बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर, पोट्रियस एंड लूथो सिपमला एंड बुरान हैंड्रिक्स, और जो एक लास्ट प्लेयर है जो कि चेंज था टीम में क्विंटन डी कॉक की जगह पे, वो थे रायन रिकल्टन। तो चलिए अब बात करते हैं कि पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग में क्या कुछ खेल हुआ, और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें भी हुई हैं, वो भी मैं इस पर बात आगे करूंगा। चलिए पहले बात करते हैं मैच कैसे अनफोल्ड हुआ। पहले बैटिंग करी केजी किंगफिशर, तो उनकी तरफ से हैंड्रिक्स वो 20 रन बनाए और उन्होंने गेंदें फेस की थी 16। इसके अलावा 16 ही गेंदों में 31 रन वो बनाए थे मलान ने, बहुत ही एक्सप्लोसिव पारी खेली इन्होंने। डुप्लेसिस जो है वो पहली इनिंग में नॉट आउट रहे थे, उन्होंने मात्र 1 रन बनाया था 1 बॉल में, और 3 बॉल में 4 रन बना करके नॉट आउट रहे थे कॉडजे। एक्स्ट्रा रन जो है वो कोई भी नहीं दिया था एंड 6 ओवर में 56 पर 2 बना पाई थी किंगफिशर की टीम। किट्स ने के अगर बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने पेट्रिस से जो है वो 2 ओवर कराए। इन 2 ओवर में इन्होंने 2 डॉट बॉल फेंकी, 23 रन दिए, कोई विकेट इनके हाथ नहीं लगा और 11.50 की इकोनॉमी रही। इसके बाद जे स्मार्ट्स इन्होंने 1 ओवर फेंका, कोई डॉट बॉल नहीं, 7 रन दिए, कोई विकेट नहीं। नेक्स्ट सिपमला, इन्होंने 1 ओवर और 12 रन दिए, कोई डॉट बॉल नहीं। हैंड्रिक्स ने ओवर फेंका 1 डॉट बॉल, 9 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकाला। नॉट्स जे 1 ओवर में 4 डॉट बॉल, 5 रन दिए। इस तरह से ये पहली जो इनिंग होती है 2 टीमों के बीच वो कंप्लीट हुई। इसके बाद मौका मिला किट्स को बैठने का और एबी की टीम को आने का, और बॉलिंग किंगफिशर ने कराई। चलिए बात करते हैं इस इनिंग में क्या हुआ। मरकाम बहुत ही कमाल इन्होंने खेला, इन्होंने 47 बनाए 23 बॉल में। इसके अलावा विकेट जो एकमात्र गिरा इनकी तरफ से डुसैन का गिरा, जिन्होंने 8 रन बनाए 6 बॉल में, और 7 बॉल में 11 रन बनाकर एबी डिविलियर्स नॉट आउट रहे और इन्होंने 6 ओवर में 66 रन बनाए। बॉलिंग की बात करते हैं हम किंगफिशर की तरफ से। हैंड्रिक्स 1 ओवर 1 ही डॉट बॉल, 7 रन दिए, विकेट कोई नहीं निकाला। एकमात्र विकेट सुटरमैन को मिला, जिन्होंने 1 ओवर में 1 डॉट फेंकी, 9 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। शमशी ये थोड़े एक्सपेंसिव साबित हुए, 2 ओवर में 26 रन दिए, 2 ही डॉट बॉल फेंकी। कोटचे 1 ओवर में 1 डॉट बॉल, 9 रन दिए, और नितिनी 1 ओवर में कोई डॉट बॉल नहीं, 13 रन दिए। इस तरीके से सेकेंड इनिंग का भी खात्मा हुआ और अपर हैंड था इस वक्त, एक भी ईगल्स आगे चल रही थी 10 रनों से। बात करते हैं थर्ड इनिंग। बैटिंग करने का मौका मिला किट्स को। किट्स की तरफ से जो नॉट आउट प्लेयर रहे, पहले रहे जे स्मार्ट्स, जिन्होंने 36 रन बनाए 19 बॉल में। 10 रन पर आउट हुए थे रिकल्टन, इन्होंने 10 बॉल में 10 बनाए और 7 बॉल में 8 रन बना के नॉट आउट रहे बुवामा। इस तरह से इनकी टीम ने बनाए 58 पर 1, और ये सेकंड पर हो गए, थर्ड पर हो गई किंगफिशर और फर्स्ट पर हो गई ईगल। इस तरीके से पहला हाफ खत्म हुआ, बट बॉलिंग बाकी है, बॉलिंग बता देते हैं हम आपको। मरकाम 1 ओवर में 7 रन दिए, विकेट कोई नहीं निकाल पाए। पेगलगुआया ने 2 ओवर में 2 डॉट बॉल फेंकी, 15 रन देकर 1 विकेट
निकाला। लुंगी निगडी ने 1 ओवर में 1 डॉट बॉल और 16 रन खर्च किए। वहीं फॉर्चून ने 1 ओवर में 1 डॉट बॉल 8 रन और कोई विकेट नहीं, और डाला ने 1 ओवर 1 डॉट बॉल और 9 रन दिए। इस तरह से पहला हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ की शुरुआत होती है। बट सेकंड हाफ शुरू होने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मैदान के अंदर हो रही थी। दर्शकों को अलाउड नहीं था, और इसके अलावा मैच स्टार्ट होने से पहले ब्लैक लाइव मैटर्स वो किया गया है, और इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। बट ग्राउंड पे एक फिशरमैन था जो पहली बार में बॉल आलस में था, भाई लॉकडाउन था, वो भी आलस था। सेकंड अटेम्प्ट में उसने कहा मैं बॉल उठाऊंगा ही नहीं, और थर्ड अटेम्प्ट में उसने कैच पकड़ ही लिया, और फोर्थ अटेम्प्ट में भी कैच पकड़ा। तो पूरा एंटरटेनमेंट उसने एज ए क्राउड होके, अकेले होके दर्शकों को भी दिया और खुद भी लिया। तो ये कमाल की एक मैच के अंदर बात हुई है। चलिए बात करते हैं, पहले आपको समरी बता देता हूँ। 56 पर 2 थे किंगफिशर्स के, ईगल्स के थे 66 पे 1 और 58 पर 1 थे किड्स के। सेकेंड इनिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहले मौका मिलता है ईगल्स को, क्योंकि ईगल्स नंबर 1 पे रहा था, और कमाल की बैटिंग का मुजाहरा पेश किया। 70 रन पर आउट हुए 33 बॉल पे मरकाम, जिन्होंने अपनी पहली इनिंग जहां पर छोड़ी थी उसके बाद। वहीं 11 पर अपनी इनिंग छोड़ी थी डिविलियर्स ने, उन्होंने 61 रन बनाए और वो भी 24 बॉलों में। इसके अलावा पहली इनिंग में विकेट्स जो है डुसैन का गिर ही चुका था। इसके बाद एक और विकेट गिरा पगला गुआया का, जिन्होंने 0 बनाए, पहली बॉल पे आउट हो गए। और 2 जो नॉट आउट रहे थे, वेरियन जिन्होंने 9 रन बनाए 5 बॉल में, और 3 बॉल में 8 रन बनाए फॉर्चून ने। इस तरह से पूरे 12 ओवर में 160 पे 4, यानी कि ये है पूरा फाइनल स्कोर ईगल्स का। यानी अब बाकी जो बची टीमें हैं उनको 160 का आंकड़ा पार करना है। इसमें प्राइजेस जो थे वो थे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं अब बॉलिंग की। इस इनिंग में बॉलिंग किड्स की थी, क्योंकि किड्स सेकंड पे थी। स्मट्स के 2 ओवर में 27 रन दिए इन्होंने, डॉट 1 बॉल थी। नॉटजे ने 3 ओवर पूरे इन्होंने फेंके हैं, 5 डॉट बॉल 27 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाले हैं। और हेंड्रिक्स ने 2 ओवर कंप्लीट किए, 2 डॉट बॉल 26 रन, विकेट नहीं निकाल पाए। सिप्ला ने 3 ओवर पूरे कंप्लीट किए अपने, और 3 डॉट बॉल 45 रन खर्च किए, बट 2 विकेट भी निकाले हैं। इसके अलावा पेट्रियस ने 2 ओवर फेंके, 2 डॉट बॉल 23 रन इन्होंने अपने खाते में से दिए। तो ये था पूरा ब्यौरा सेकेंड हाफ की पहली इनिंग का। चलिए सेकेंड हाफ की दूसरी इनिंग किड्स को बैटिंग करनी थी। जे स्मट्स 48 बनाए 26 बॉल में, 10 बॉल में 10 रन बनाकर मेरे ख्याल से पहले ही आउट हो चुके थे रिकल्टन। फिर आउट हुए बुवाना ने जो है अपनी सेकेंड इनिंग वो 9 पर समाप्त किया। 9 बॉल पे वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। मिलर 15 रन बनाए 10 बॉल में, और 17 बॉल में 50 मारी है पेट्रियस ने, और इस तरह से उन्होंने 138 पर 3 बनाए थे 12 ओवर में। बॉलिंग की बात करते हैं किंगफिशर की तरफ से। सुटरमैन ने अपने पूरे 3 ओवर कंप्लीट किए, 4 डॉट बॉल फेंकी, 26 रन दिए, 2 विकेट निकाले। इसके अलावा नितिनी ने 3 ओवर 3 डॉट बॉल 34 रन और 1 विकेट निकाला। कोर्टजे 2 ओवर 2 डॉट बॉल 22 रन दिए। शमशी ने अपने 3 ओवर कंप्लीट किए, 2 डॉट बॉल फेंकी, 56 रन अपने खर्च किए। हैंड्रिक्स ने 1 ओवर में 1 डॉट बॉल 7 रन दिए थे। तो इस तरीके से 138 पे 2, यानी कि अब किंगफिशर को चाहिए था, अगर उसे सिल्वर लाना है तो 139, गोल्ड लाना है तो 161 बनाने होंगे। एक और वाकया हुआ था फर्स्ट हाफ में, वो वाकया हुआ था एबी डिविलियर्स का जूता जो है वो निकल गया था। और आप जो 61 रन देख रहे हैं एबी डिविलियर्स के, उसका कारण ये है कि पहली इनिंग में उनका कैच ड्रॉप किया गया था, और कैचेस विन मैचेस कहा जाता है, और वो कैच अगर ड्रॉप नहीं होता तो शायद इतना स्कोर भी खड़ा नहीं होता। डिविलियर्स बहुत पहली ही हाफ में आउट हो गए होते, सेकंड हाफ में उनको आने का मौका नहीं मिलता। खैर चलिए बात करते हैं आखिरी इनिंग से पहले टॉप स्कोरर्स, जो टॉप बैट्समैन रहे, उसमें सबसे पहले मरकाम का नाम 70, उसके बाद 61 डिविलियर्स, 50 पेट्रियस और जे स्मट्स 48, और लास्ट 31 पर आते हैं मलान। बट मलान ने बहुत ही कमाल की बैटिंग की थी, और पहला चौका मारने वाले इस 3TC में वही थे। कि अगले बेस्ट बॉलिंग की बात अगर करें इस पूरे इनिंग से पहले, नॉटजे 2 विकेट, 2 ही विकेट सुटरमैन ने, सिपमला ने 2 विकेट निकाले, और एक विकेट जो था वो था नितिनी के नाम, और 1 विकेट पगला गुआया के नाम था। अब आखिरी इनिंग बचती है जिस पर हम बात कर लेते हैं, जो कि है किंगफिशर ने बैटिंग करी
किंगफिशर के हैंड्रिक्स ने बनाए 20 रन 16 बॉल में। 16 बॉल में 31 दोनों आउट हो चुके थे पहली इनिंग में। मलान दूसरी इनिंग में बैटिंग डुप्लेसिस कर रहे थे, जिन्होंने 28 बनाए 12 बॉल में और 19 बॉल में 24 रन बना के नॉट आउट रहे। कोर्टजे एंड क्लासन आउट हुए थे 8 रन बना के 5 बॉल में और 4 बॉल में 2 रन बना करके आउट हुए थे नीतिनी। इस तरीके से ये अपने 12 ओवर में सिर्फ 113 बना पाई 5 विकेट के नुकसान पर और इनको ब्रॉन्ज का तमगा मिला। इन्हें ब्रॉन्ज से संतुष्ट होना पड़ा। इस इनिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बॉलिंग पर नजर डाल देता हूं। फॉर्च्यून 3 ओवर 2 डॉट बॉल 20 रन देकर 1 विकेट निकाला। इसके अलावा 1 ही विकेट निकाला निगडी ने। इन्होंने अभी अपने पूरे 3 ओवर फेंके और इन्होंने 6 डॉट बॉल फेंकी। 43 रन इसमें खर्च किए, विकेट इनको 1 मिला था। पगलगुवाया इन्होंने भी अपने पूरे 3 ओवर फेंके, 4 डॉट 24 रन देकर के 2 विकेट। एंड डाला ये 2 ओवर में 4 डॉट फेंक करके 18 रन। और लास्ट बॉलर थे मरकाम, इन्होंने 1 ओवर 0 डॉट बॉल और 7 रन दिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि जब पगलगुवाया ने अपना दूसरा विकेट लिया तो अपनी टी शर्ट उतारी जो ऑफिशियल थी, उसके नीचे उन्होंने दिखाया ब्लैक लाइफ मैटर्स। और ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मैच के अंदर जुड़ा। इस तरीके से इस मैच का अंत हो गया। ईगल्स को गोल्ड मिल गया एंड किट्स को सिल्वर और किंगफिशर को संतोष करना पड़ा ब्रॉन्ज के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूचर की। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि ये क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले 6 ओवर खेलिए, इसके बाद में सेकेंड इनिंग उस 6 ओवर में अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपके बेस्ट प्लेयर बचें एक्सप्लोजन करने के लिए आखिरी के 6 ओवर में। यह है 36 ओवर का क्रिकेट और इसके बाद एक बड़ा और फॉर्मेट है जो कि 90 ओवर का होगा, जिसमें एक टीम 30 ओवर खेलेगी। वो क्रिकेट और बड़ा होगा और उसके रूल्स और बड़े होंगे। अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी 3 इंटरनेशनल टीमों के साथ आप देखना चाहते हैं इस टूर्नामेंट को। मैंने एक पोल भी किया था ट्विटर पर, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा अगर इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड खेलते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, या इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ कमाल के 3T मैच हो सकते हैं। और अगर आईपीएल की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, तो मुंबई इंडियंस, बैंगलोर और चेन्नई का मैच अगर एक साथ कराया जाएगा तो वो भी कमाल का होगा। और अगर बिग बैश की लीग की बात करें और बाकी कुछ ऑप्शंस आपके पास भी हैं, आप इंटरनेशनल डोमेस्टिक मिला करके, इंटरनेशनल बना करके, डोमेस्टिक बना करके कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या फ्यूचर हो सकता है। तो ये तो था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, इसके रूल इंटरेस्टिंग थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पे मजा आया होगा, इस मैच के बारे में आपको जानकारी लेकर के अच्छा लगा होगा। और अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, अगली बार फिर आऊंगा किसी न किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें अपने दिलों में याद रखिए। इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए इस वीडियो पर, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल है उसको भी प्रेस करिए। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहता रहूंगा, देखते रहिए रोज एंटरटेनमेंट का डोज। बाय बाय।